अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मेरी बीवी कुछ गमले ले आई बाजार से और उसे छत पर रखवा दिए। वहां उसने मुख्तलिफ पौधे लगाने शुरू कर दिए। कुछ अर्सा तो मैं छत पर नहीं गया। फिर एक दिन जाकर मैंने छत पे देखा तो मैं हैरान रह गया कि वहां उसने एक तकरीबन छोटा सा बाग बना लिया था। छोटे छोटे पौधे, कोंपलें निकल रही हैं, किसी पौधे में फूल लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बहरहाल मैं देखता हूँ कि एक बड़ा सा गमला है जिसमें कुछ दिन पहले मेरी बीवी ने बांस का एक पौधा लगवाया था। वो उस भारी भरकम गमले को घसीट कर दूसरे पौधे के करीब ले जा रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, भाई इतना भारी गमला है, इसको क्यों घसीट रही हो और क्यों उस तरफ ले जा रही हो? वो मुस्कुरा के कहने लगी कि ये पौधा यहाँ सूख रहा है। तो मैंने कहा, इसको घसीट कर दूसरे पौधे के करीब कर देती हूँ। मैंने कहा, भाई ये क्या बात हुई? देखिए, अगर वो पौधा सूख रहा है, उसको कोई खाद दे और उसको पानी दे, उसका ख्याल करें, बेहतर हो जाएगा। लेकिन दूसरे गमले के करीब करने से इसको क्या होगा? वो कहती है कि मेरा ख्याल है कि पौधे भी अकेले रहने से सूख जाते हैं, वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, लिहाजा इनको दूसरे पौधों के करीब कर देना चाहिए। इस तरीके से वो लहलहा उठते हैं। बात उसकी बहुत अजीब थी और बहुत कमाल थी। मैंने जब उसकी बात पे गौर किया तो मेरा ज़हन माजी की तरफ चल गया। मैंने कहा, वाकई तन्हाई इंसान को मार देती है, तन्हाई पौधों को मार देती है। मुझे याद आया कि बचपन में मैं एक मछली बाजार से लेके आया, बहुत खूबसूरत थी, मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने घर में उसे शीशे के एक जार में रख दिया और उसका पानी वगैरह भी तब्दील करता रहा, उसमें खाने की चीजें भी डाल दी। लेकिन वो मछली बस गुमसुम सी, उसे कुछ भी नहीं खाया। पानी में थोड़ा बहुत इधर उधर जाती रही, लेकिन जैसे मछलियां तैरती हैं या पानी में खुश होती हैं, वो चीज नजर नहीं आई। दूसरे दिन भी उसने कुछ नहीं खाया और तकरीबन 2 दिन बाद मैंने सुबह के वक्त देखा तो वो मछली बिल्कुल पानी की ऊपरी सतह पे आ गई थी, यानी वो खत्म हो गई थी। मुझे बहुत दुख हुआ उस मछली के मरने का। काश उस वक्त मुझे पता होता और मैं उस मछली के साथ 2-3 और मछलियां ले आता, या जो मछलियां बेच रहा था उसे ज्यादा ले आता और वो उसके साथ छोड़ देता। कम से कम वो खूबसूरत मछली मरने से तो बच जाती। फिर मुझे याद आया कि जब मेरे वालिद साहब फौत हुए थे तो एक ही दिन में मेरी वालदा किस कदर मुरझा गई थी। मेरी वो वालदा कि जिनकी हंसी, जिनकी बातें सारे घर में गूंजती थी, वो चुप चुप सी रहने लगी। वो तन्हाई का शिकार हो गई और वो कमजोर से कमजोरतर होती चली गई, जैसे कि एकदम से बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई। और ऐसे गुमसुम रहते हुए मेरा ख्याल है कि तकरीबन कुछ दिन कम थे, 3 महीने में, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। वाकई इंसान हो ये पौधे, तन्हाई मार देती है, तन्हाई जानलेवा है। आप भी अपने आसपास देखें, आपका कोई दोस्त, कोई अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई कुलीग, कोई जानने वाला अगर तन्हाई का शिकार नजर आए, अगर वो गुमसुम हो, अगर वो खामोश हो, अगर वो परेशान हो, तो उसे अपना साथ दीजिए और कोशिश करें कि जिस हद तक उसकी तन्हाई दूर कर सके उसकी केयर करें। उससे पूछें कि उसका क्या मसला है। आप मसला हल नहीं कर सकते, कुछ न कुछ उसमें बेहतरी जरूर ला सकते हैं और उसकी तन्हाई को दूर कर सकते हैं। अगर आप खुद भी तन्हाई का शिकार हैं तो आप खुद भी अपने दोस्तों की महफिल में जाएं, अपनों के करीब जाएं, या अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार किसी और बंदे की गलतफहमी फैलाने की वजह से आपसे दूर हो गया है तो उसकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करें। हो सकता है आप उसकी गलतफहमी दूर करें और वो आपके करीब हो जाए। लिहाजा दूसरों को भी तन्हाई से बचाएं और अपने आप को भी तन्हाई से बचाएं, ताकि आप उस पौधे की तरह
सरसब्ज و शादाब नजर आए और आपकी जिंदगी भी हरी भरी हो जाए। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज।